हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैटरेक्ट के बारे में। तो कैटरेक्ट को हम पहले आसान भाषा में समझते हैं। कैटरेक्ट में क्या होता है, हमारी आँख का जो लेंस है उसके ऊपर एक क्लाउडी जैसी फॉर्म बन जाती है। वो आँख का जो लेंस है वो धुंधला हो जाता है। इस वजह से लाइट रेज जो हैं वो आँख के अंदर प्रॉपरली नहीं जा पाती, रेटिना पे एकदम इमेज नहीं बन पाती लेंस का धुंधला होने के कारण। इस वजह से विजन लॉस भी हो जाता है। कैटरेक्ट की कंडीशन में देखो, नॉर्मल कंडीशन में ये हमारा लेंस है, इस पे कोई भी क्लाउडी या पैच लाइक चीज़ नहीं है। लेकिन कैटरेक्ट की फॉर्म में ये देखो, हमारा लेंस जो है उसके ऊपर ये सफ़ेद परत बन चुकी है। ये देखो कैटरेक्ट फॉर्मेशन है ये, मतलब लेंस एकदम सफ़ेद जैसा हो जाता है। इस वजह से लाइट रेज जो है वो लेंस के थ्रू आर पार सही से नहीं जा पाती और इमेज बनने में दिक्कत होती है रेटिना के ऊपर। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है उसके आर पार देख रहे हैं तो हम नॉर्मली उसके आर पार सही से देख पाएंगे, लेकिन जब वो ग्लास गंदा या उसके ऊपर धुआं या फोग वगैरह जम जाती है तो उसके आर पार हम सही से नहीं देख पाते, हमें धुंधला दिखता है। तो कैटरेक्ट की कंडीशन में भी यही होता है, धुंधला दिखता है, एकदम साफ नहीं दिख पाता। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैटरेक्ट की डेफिनेशन। ए कैटरेक्ट इज ए क्लाउडी और ओपेसिटी दैट डेवलप इन द लेंस ऑफ द आई। मतलब एक क्लाउडी या ओपेसिटी जैसी होती है कैटरेक्ट की कंडीशन में, जो लेंस के ऊपर डेवलप बन जाती है, आइज़ का लेंस जो होता है उस पर बन जाती है। वेरिंग इन डिग्री फ्रॉम स्लाइट टू कंप्लीट ओपेसिटी। ये एक डिग्री में वेरी करती है, मतलब बदलती है, थोड़ी से लेके कंप्लीट ओपेसिटी, मतलब थोड़ी से लेके पूरे लेंस पे फैल सकती है। और लाइट का पासेज ऑब्स्ट्रक्ट करती है, मतलब जो लाइट रेज हैं उनको अंदर जाने से रोकती है। इस वजह से इमेज ब्लड बनती है रेटिना के ऊपर। कैटरेक्ट टाइपिकली प्रोग्रेस स्लोली, मतलब कैटरेक्ट धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है। कोज विजन लॉस एंड आर ब्लाइंडिंग इन एंड इफ़ अनट्रीटेड, मतलब ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, धीरे धीरे बढ़ता है और विजन लॉस करता है। और अगर इसको सही टाइम पे ट्रीट ना किया जाए तो ब्लाइंडनेस का भी कोज बन सकता है ये कैटरेक्ट। तो अभी हम आगे देखते हैं कोजेज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ कैटरेक्ट। कैटरेक्ट का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है एज, मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे लेंस कमज़ोर होता, आइज़ कमज़ोर होती जाती है, इस कारण इसे कैटरेक्ट की कंडीशन डेवलप हो सकती है। और सेकंड कोज है हेरिडिटी, मतलब फैमिली में पहले किसी को कैटरेक्ट था, आगे की पीढ़ी में वो ट्रांसफ़र हो गया, इस कंडीशन, इसमें भी हेरिडिटी का कंडीशन होती है। एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेज, में टाइम से अल्ट्रावायलेट रेज मिल रही हो किसी इंसान को तो भी कैटरेक्ट डेवलप हो सकता है। क्रोनिक एक्सपोजर टू हीट, मतलब लंबे समय से हीट से, मतलब गरम जगह, हीट वाली जगह, जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं, वो अगर हीट वाली जगह पे काम कर रहे हैं लंबे समय से तो उसमें भी कैटरेक्ट की कंडीशन डेवलप हो सकती है। ग्लास ब्लोअर एंड वेल्डर्स विदाउट आई प्रोटेक्शन, जो वेल्डिंग करते हैं, अगर वो वेल्डिंग करते वक्त अगर बिना आई प्रोटेक्शन के वेल्डिंग करते हैं तो उनके केस में भी कैटरेक्ट डेवलप हो सकता है, क्योंकि वेल्डिंग के दौरान जो रेज निकलती है वो आँखों के लिए ख़तरनाक होती है, जो कैटरेक्ट फॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए वेल्डर्स आई ग्लास लगाते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए आइज़ को। नेक्स्ट कोज है इंट्राओकुलर डिसऑर्डर सच एज यूवाइटिस, ग्लाउकोमा एंड रेटिनल डिटैचमेंट। मतलब इंट्राओकुलर मतलब आँख के अंदर के कोई डिसऑर्डर सच एज यूवाइटिस हो सकता है, वो ग्लूकोमा हो सकता है, रेटिनल डिटैचमेंट, इस वजह से भी कैटरेक्ट फॉर्म हो सकता है। मेडिकेशन सच एज टेट्रासाइक्लिन, फेनोथाइजीन्स, ट्रैंक्विलाइजर्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड कोर्टिकोस्टेरॉइड, ये जो मेडिसिन हैं इनके लेने से भी रिस्क फैक्टर इंक्रीज़ हो सकते हैं, मतलब रिस्क इंक्रीज़ हो सकता है कैटरेक्ट होने का। ज़रूरी नहीं है हर पेशेंट को हो, ये मेडिसिन जो ले रहे हैं कुछ केसेज में डेवलप हो सकता है। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैटरेक्ट। कैटरेक्ट मेनली दो टाइप्स में क्लासीफाई है, कोजेनाइटल कैटरेक्ट और एक्वायर्ड कैटरेक्ट। कोजेनाइटल कैटरेक्ट वो होता है जो जन्मजात से हो, मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ होता है, उसको कोजेनाइटल कहते हैं। एक्वायर्ड कैटरेक्ट होता है, मतलब पेशेंट ये बाद में एक्वायर करता है, जन्म लेने के बाद, मतलब अपनी लाइफ में एक्वायर करता है, उसको एक्वायर्ड कैटरेक्ट कहते हैं। एक्वायर्ड कैटरेक्ट
आगे सब डिवाइडेड है, जैसे सेनाइल कैटरेक्ट, ट्रोमेटिक कैटरेक्ट, रेडिएशन कैटरेक्ट और इलेक्ट्रिक कैटरेक्ट। तो अभी हम एक एक करते हैं इनको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कोजेनेटरी कैटरेक्ट। वैन द डिस्टर्बेंस अकर बिफोर बर्थ, मतलब पेशेंट या इंसान के बर्थ लेने से पहले कोई डिस्टर्बेंस अकर हुई है, जैसे वो हो सकती है जेनेटिक फैक्टर हो सकती है, मतलब पेशेंट में जेनेटिक फैक्टर की वजह से हुआ हो कैटरेक्ट। माल न्यूट्रिशन, मतलब बर्थ से पहले कोई माल न्यूट्रिशन की कंडीशन हो, या फिर इन्फेक्शंस डिजीज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब बर्थ लेने से पहले उसकी मदर को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी की इन्फेक्शन वगैरह हो गया हो, या जेनेटिक फैक्टर हो, या माल न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिल पाया हो बर्थ से पहले, इस कंडीशन में कैटरेक्ट फॉर्म हो सकता है, उसे कोजेनेटल कैटरेक्ट बोलते हैं। एक्वायर्ड कैटरेक्ट, एक्वायर्ड कैटरेक्ट में क्या होता है, इन एक्वायर्ड कैटरेक्ट ओपेसिफिकेशन अकर नॉर्मल लेंस फाइबर्स, मतलब एक्वायर्ड कैटरेक्ट में नॉर्मल लेंस का फाइबर डैमेज होने लग जाता है, वो भी बर्थ के बाद। सेनाइल कैटरेक्ट, सेनाइल कैटरेक्ट में क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए एज रिलेटेड कैटरेक्ट, मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उस हिसाब से कैटरेक्ट फॉर्म होता है, तो इसको बोलते हैं सेनाइल कैटरेक्ट। और ट्रोमेटिक कैटरेक्ट में क्या होता है, मोस्ट कॉमनली इंजरी, मतलब ट्रोमेटिक कंडीशन में अगर आँख में कोई इंजरी लग गई उस कारण से कैटरेक्ट फॉर्म हो गया, या फॉरेन बॉडीज़ इन द आई, मतलब कोई फॉरेन बॉडीज़ आ गया, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया हो आइज के अंदर, इस वजह से भी कैटरेक्ट फॉर्म हो सकता है। रेडिएशन कैटरेक्ट, एक्सपोजर टू ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन इज़ नोन टू प्रोड्यूस कैटरेक्ट, मतलब कोई रेडिएशन टाइप ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन है जो कैटरेक्ट कोज कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, लेंस का जो एपिथेलियम पार्ट होता है उसको डैमेज कर देते हैं। इट में रिजल्ट फ्रॉम और एक्सपोजर टू हीट रेज, मतलब हीट रेज से और एक्सपोजर के कारण भी हो सकता है, ओयू रेज के कारण भी हो सकता है ये। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक कटेक्ट। इलेक्ट्रिक कटेक्ट क्यों होता है, किसी पेशेंट के अंदर से करंट पास हो गया, मतलब किसी पेशेंट को करंट लग गया, तो उस कंडीशन में भी कटेक्ट फॉर्म हो सकता है। इस कंडीशन में कटेक्ट तब कब फॉर्म होता है, अगर वो करंट मतलब बहुत हैवी हो, मतलब पावरफुल करंट लगा हो पेशेंट को, इसका तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक कटेक्ट फॉर्म हो सकता है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं हम। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, साइन एंड सिम्टम देखते हैं। ग्रेजुअली पेनलेस ब्लरिंग, मतलब धीरे धीरे पेनलेस ब्लरिंग होती है, आँखों के अंदर बिना दर्द के साथ ब्लर होने लग जाती है। और लॉस ऑफ विजन ड्यू टू लेंस ओपेसिटी, लेंस के आगे जो ओपेसिटी आ जाती है, वाइट पैचेस आ जाते हैं, उस कारण से विजन लॉस होने लग जाता है, और ब्लर ब्लर इमेजेस दिखने लगती हैं। डिक्रीज टू कलर परसेप्शन, मतलब पेशेंट कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, जैसे ये कौन सा कलर है, रेड है, ग्रीन है, इस तरीके से कलर को परसेप्शन नहीं कर सकता वो। डिक्रीज विजुअल कैपेसिटी, देखने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। पुअर विजन एट नाइट, रात को देखने में दिक्कत होती है, एकदम रात को सही से देख नहीं पाता। फोटोफोबिया, मतलब लाइट के प्रति सेंसिटिविटी हो जाती है, मतलब लाइट को देखते ही आँखों में पेन होना। ब्लड इमेज, धुंधली इमेज दिखना। वाइट पुपिल, आँख का हुआ जो पुपिल है वो वाइट हो जाता है। रिड्यूस्ड लाइट ट्रांसमिशन, मतलब जैसे कैटरेक्ट फॉर्म हो गया, ये हमारा लेंस है, यहाँ पे कैटरेक्ट फॉर्म हो गया, तो यहाँ से लाइट प्रॉपरली ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी और रेटिना पे इमेज नहीं बन पाएगी, इस वजह से लाइट ट्रांसमिशन रिड्यूस हो जाएगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है, अभी हम देखते हैं। पहले पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है, पहले उससे पूछते हैं कि आपको पहले कोई ट्रोमेटिक कंडीशन रही है आँखों के अंदर, या कोई डिजीज़ रही है, तो हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट को फिजिकली देखते हैं, मतलब उसकी आइज़ को बाहर से देख सकते हैं, उसकी अगर आइज़ का लेंस जो है वो वाइट दिख रहा है, तो इस तरीके से भी आगे जांचें वगैरह प्रिस्क्राइब की जाती हैं उसको। ऑप्थेल्मोस्कोपी, विजुअल ऑफ आई, मतलब ऑप्थेल्मोस्कोपी की जाती है पेशेंट की, और रेटिनोस्कोपी की जाती है, रेटिना को देखा जाता है। और विजुअल एक्टिविटी टेस्ट टू डिटेक्ट विजन लॉस, इसमें क्या होता है, जैसे हम कभी आपने देखा होगा, आप अगर आप कभी आँख चेक करवाने गए हो, आइज को चेकअप करवाने गए हो, तो वहाँ पे एक चार्ट होता है, और डॉक्टर वहाँ पे हमें लेंस लेंस पहनाता है, और लेंस पहना के पूछता है आपको वो चार्ट पे जो लिखा हुआ है वो सही नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, उस चीज़ को बोलते हैं विजुअल एक्टिविटी। तो वो चेक करते हैं डॉक्टर। तो इसके मैनेजमेंट के बारे में देखते हैं। मैनेजमेंट सिर्फ इसका सर्जिकल मैनेजमेंट है, सर्जरीज़ वगैरह ही परफॉर्म की जाती है कैटरेक्ट की कंडीशन में।
तो पहली सर्जरी जो है एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, इसके अंदर डेफिनेशन देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ रिमूविंग द लेंस एंड द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द लेंस कैप्सूल मैनुअली। इसमें क्या होता है, जो हमारी आँख के अंदर ये जो देखो ये लेंस है, इस लेंस के ऊपर एक कवरिंग होती है। इसके अंदर क्या होता है, कवरिंग होती है, इसको बोलते हैं लेंस कैप्सूल। तो इस सर्जरी में क्या करते हैं, ये जो हमारा लेंस है वो रिमूव किया जाता है, और ये एंटीरियर जो पार्ट है इसका, ये एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये दो पार्ट है लेंस के, और ये कैप्सूल है। तो इस लेंस को रिमूव कर लेते हैं, और ये एंटीरियर पार्ट जो है इसको रिमूव कर लेते हैं। पोस्टीरियर पार्ट को रिमूव नहीं करते, इसको पड़ा रहने देते हैं। तो इस सर्जरी में सिर्फ यही किया जाता है, एंटीरियर पार्ट को, पूरे लेंस को रिमूव कर लिया जाता है। और नेक्स्ट जो सर्जरी है हमारी इंट्राकैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। इन दोज इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू द एंटायर लेंस एंड कैप्सूल मैनुअली। मतलब इसके अंदर क्या होता है, ये जो हमारा लेंस है और ये हमारा कैप्सूल है, इन दोनों को कम्प्लीटली रिमूव किया जाता है, एंटीरियर पार्ट भी और पोस्टीरियर पार्ट भी। मतलब दोनों पार्ट्स और पूरे लेंस को हमारी आइज से रिमूव कर लिया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, आगे देखें। इन इधर एक्स्ट्रा कैप्सुलर सर्जरी और इंट्राकैप्सुलर सर्जरी द कैट्रेक्शियस लेंस इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विथ ए प्लास्टिक लेंस। मतलब लेंस तो हमने देखा दोनों में रिमूव होता है, लेंस तो दोनों में रिमूव होता है। इस कंडीशन में भी होगा, एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन में भी होगा, इंट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन में, दोनों में लेंस रिमूव होगा। और इस लेंस को रिमूव फिर रिप्लेस किससे किया जाता है, एक प्लास्टिक का लेंस होता है उससे रिप्लेस किया जाता है। एंड इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट, मतलब ये लेंस इम्प्लांट किया जाता है और फिर वो आई में ही स्टे किया करते लंबे समय तक या हमेशा के लिए। फिर जो हमारी थर्ड सर्जरी है वो है इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन। आफ्टर द रिमूवल ऑफ द कैटरेक्ट एंड इंट्राओकुलर लेंस इज इम्प्लांट इनटू द आई थ्रू ए स्मॉल इंसिजन। ये हमने अभी देखा है, जो प्लास्टिक का जो लेंस होता है ना, वो इस सर्जरी के द्वारा ही इम्प्लांट किया जाता है, जिसको बोलते हैं इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन। तो अभी हम इसके नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में देखते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं प्री ऑपरेटिव केयर, मतलब ऑपरेशन से पहले की पेशेंट की केयर देखते हैं। पेशेंट की केयर कैसे की जाती है ऑपरेशन से पहले। द पेशेंट प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन बिगिनस विथ अप्रोप्रिएट हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। ऑपरेशन से पहले पेशेंट की पूरी हिस्ट्री दी जाती है, उसको पहले क्या दिक्कतें थी, आई से रिलेटेड भी कोई दिक्कत थी वो देखी जाती है। फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट की आइज़ को देखा जाता है, सारी जांचें वगैरह की जाती हैं। और नेक्स्ट है आस्क द पेशेंट टू परफॉर्म फेस स्क्रब। मतलब पेशेंट को फेस स्क्रब किया जाता है, फेस को साफ किया जाता है। कट आई लैशेज बिफोर एंटरिंग इनटू ऑपरेशन रूम। मतलब आई लैशेज, जो आँखों के जो बाल होते हैं, पलकों के जो बाल होते हैं, उनको काटा जाता है। क्योंकि ये आँखों के बाल इसलिए काटे जाते हैं ताकि ऑपरेशन करते वक्त ये बाल बीच में नहीं आए ऑपरेशन करते वक्त। मॉनिटर एंड रिकॉर्ड कंप्लीट वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट बिफोर सर्जरी। पेशेंट के वाइटल साइन और कंप्लीट रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है, और ये सर्जरी से बिफोर होता है, पहले सर्जरी से पहले होता है। एक्सप्लेन अबाउट द इवेंट एज दे विल टेक प्लेस इन द ऑपरेटिंग रूम टू रिड्यूस एंजाइटी ऑफ द पेशेंट। मतलब पेशेंट को ऑपरेशन के बारे में पहले ही समझा दिया जाता है, एजुकेट करते हैं पेशेंट को क्या क्या चीज़ें होंगी ऑपरेशन के अंदर, ताकि उसकी फियर एंजाइटी कम की जाए और उसको कॉन्फिडेंट फील कराया जाए। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट नॉट टू हैव फूड एंड फ्लूइड। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है नॉट टू फूड एंड फ्लूइड, मतलब पेशेंट को फूड और फ्लूइड पहले ही बंद कर देना है ऑपरेशन के कितने पहले, 6 to 8 आवर्स बिफोर सर्जरी। मतलब सर्जरी के 6 to 8 आवर्स बिफोर ही फूड एंड फ्लूइड लेना बंद कर देना है। एनबीएम लेना है, मतलब नथिंग बाय माउथ। एडमिनिस्टर माइड्राइट्रिक एंड साइक्लोप्लेजिक ड्रग टू डायलेट एंड पैरालाइज पुपिल ऑफ द ऑपरेटिव आइज। इस लाइन का मतलब क्या है, माई डायरेटिक्स ड्रग जो है वो इम्प्लांट किए जाते हैं, मतलब एडमिनिस्टर किए जाते हैं, इम्प्लांट नहीं सॉरी एडमिनिस्टर किए जाते हैं पेशेंट के अंदर, ताकि प्यूपिल को डायलेट किया जाए। और साइक्लोप्लेजिक ड्रग है वो क्या करते हैं, प्यूपिल को पैरालाइज करते हैं, ताकि ऑपरेशन करते वक्त डायलेट जो हमारा फैला हुआ, मतलब डायलेट का मतलब थोड़ा बड़ा हो जाता है प्यूपिल, ताकि ऑपरेशन करने में दिक्कत ना हो। पैरालाइज मतलब प्यूपिल हिले नहीं। तो
ये किया जाता है, ऑपरेशन से पहले ये ड्रग एडमिनिस्टर किए जाते हैं। और फिर आगे जो नेक्स्ट देखते हैं, इंस्टिल नॉन स्टेरॉयडल इन्फ्लामेटरी आई ड्रॉप टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड टू हेल्प मेंटेन प्यूपिल डायलेशन। मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी आई ड्रॉप जो है वो डाली जाती है ऑपरेशन से पहले, ताकि अगर आँख के अंदर कोई भी इन्फ्लामेशन है पहले से तो वो इन्फ्लामेशन कम हो जाए और पुपिल डायलेट हो सही से। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, हमने प्री ऑपरेटिव केयर देख लिया, पोस्ट ऑपरेटिव केयर देखते हैं, मतलब ऑपरेशन के बाद की केयर पेशेंट की। आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी मोस्ट पेशेंट आर डिस्चार्ज विद इन फ्यू आवर्स, मतलब कुछ घंटों बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है इस सर्जरी के बाद। इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ द पेशेंट आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी इंक्लूड द फॉलोइंग। इमीडिएट जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर रहती है वो नीचे लिखी हुई है, वो हम देखते हैं अभी। टेक वाइटल साइंस इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी टू डिटरमाइन स्टेटस ऑफ द पेशेंट, मतलब हाथों हाथ ही इमीडिएटली वाइटल साइंस को चेक किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है पेशेंट का स्टेटस वाइटल साइन के द्वारा। और इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू स्लीप ऑन द अनऑपरेटेड साइड, मतलब पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है जिस साइड आपका ऑपरेशन हुआ है उसके अपोजिट साइड आपको स्लीप करना है। जैसे करवट बदल के हम सोते हैं तो वो करवट उसके अपोजिट साइड लेनी, जैसे राइट का ऑपरेशन हुआ है तो हमें लेफ़्ट साइड की करवट लेके सोना है, क्योंकि अगर उस ये इसलिए बोलते हैं ताकि प्रेशर को प्रिवेंट किया जाए इन सीजन के ऊपर। जो हमारा इन सीजन हुआ है उसको उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना गिरे, इसलिए ये कहा जाता है। एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। एंटीबायोटिक दी जाती हैं ताकि इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया जाए, मतलब आगे जाके इन्फेक्शन ना हो। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दी जाती हैं जैसे कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रॉप टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के बाद पेशेंट को एंटीबायोटिक दी जाती है और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दिए जाते हैं ताकि इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ना हो पेशेंट में। और एनाल्जेसिक्स आर यूजुअली बेनिफिशियल टू रिलीव एनी पेन। एनाल्जेसिक्स भी दिए जाते हैं ताकि कोई पेशेंट में पेन वगैरह हो तो उससे रिलीफ मिले उसको पेशेंट को। तो थैंक यू दोस्तों, आपने ये जो वीडियो देखी, हमारा ये जो टॉपिक है कैटरेक्ट वो पूरा हो गया। अभी हम अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।